जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच आज 9वें दिन भी ये मुठभेड़ जारी है। जान बचाने के लिए आतंकी सुरक्षा बल के जवानों पर रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब जवानों के जरिए दिया जा रहा है। पिछले 9 दिनों से सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश में वहां सर्च ऑपरेशन भी जारी है। 11 अक्टूबर को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान पुंछ के डेरा की गली में आतंकियों ने सेना की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया था। उसके बाद से इलाके में अलग अलग जगहों पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की ये मुठभेड़ जारी है। जवानों ने आतंकियों को मेंढर के भट्टा दूडिया के जंगल में घेर लिया। इन सभी के बीच सुरक्षा बल ने जम्मू और पुंछ को जोड़ने वाले हाईवे को बंद कर दिया। आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में अब तक हमारे 9 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन जवानों के जरिए मुंहतोड़ जवाब आतंकियों को दिया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पुंछ जिला एक ऐसा जिला जो कभी इसके कई ऐसे इलाके थे जो कभी आतंकियों का गढ़ माने जाते थे, लेकिन जिस तरह से जवानों के जरिए कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए उसके बाद इनका खात्मा यहां से कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से इन घने जंगलों को आतंकी अपना निशाना बनाने में जुटे हुए हैं ताकि यहां से आतंकी वारदातों को अंजाम वो दे सके। एक बार फिर से पुंछ के कई ऐसे इलाकों में उनकी पैनी नजर है। हालांकि जवान लगातार आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरते रहे हैं, जवाब उन्हें मिलता रहा है। पवन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। पवन, क्या कुछ यहां पर कहेंगे? डेरा की गली को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा घना जंगल, एक ऐसा घना एरिया, कुछ आसपास बसे वो गांव जिनकी मदद भी यहां पर आतंकी हो सकता है कि लेते हो, चाहे डरा धमकाकर, चाहे किसी भी तरह से। हम इस पूरे इलाके को यहां से समझना चाहेंगे, क्योंकि अब एक बार फिर से आतंकी घने जंगलों को अपना टारगेट बना रहे हैं यहां पर रहने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए एलओसी से सटा हुआ ये पूरा इलाका है जो मेंढर का और खास करके डेरा की गली जो है, ये पूरे का पूरा जो जंगल है ये एलओसी से सटा हुआ है। मेंढर सेक्टर, बालाकोट सेक्टर और जो रजौरी का केरी और नौशहरा सेक्टर जो भी इन्फिल्ट्रेशन होती है वो आतंकी इसी रूट को चुनते हैं, क्योंकि घना जंगल है। इस समय हम बिम्बर की गली में हैं। इसके साथ ही जो हाईवे है उस हाईवे के भीतर जो है पूरा बंद किया गया है। साथ में सटे हुए जंगल के भीतर इस समय मुठभेड़ चल रही है। आतंकी जो हैं घने जंगल का फ़ायदा ले रहे हैं और यहाँ पर अगर हम बताएं कि इस घने जंगल के भीतर से अब आतंकियों का निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे इलाके को घेरा गया है। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से जितने भी पॉइंट थे वो पूरे बंद कर दिए। आप एरिया की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए, ये इलाका है, ये घना जंगल, आप देख सकते हैं किस तरह की पहाड़ियाँ हैं। घने जंगल के भीतर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ जो है वो आतंकियों के साथ चल रही है। इस इलाके में सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए आतंकियों ने इस जंगल को चुना है कि एलओसी से सटा हुआ ये भट्टादूरियाँ का इलाका है और इस जंगल के भीतर बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना। पिछले 9 दिन से यहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों पे चारों तरफ से घेरा बनाया गया है। आतंकी छिप कर फायर कर रहे हैं। 3 जगह वो अभी तक बदल चुके हैं। पहले वो डेरा की गली में थे, उसके बाद उन्होंने रजौरी में शुरू किया, रजौरी के जो थन्ना मंडी का पंगाई इलाका, और उसके साथ ही सटा हुआ ये भट्टादूरियाँ मेंढर का जंगल है। अब एरिया देखिए आप, कितना घना जंगल है। इस जंगल के भीतर लोगों के घर भी हैं। हालांकि सुरक्षा बलों का यही है कि लोग, आतंकी जो हैं वो किसी तरह लोगों के घरों तक ना पहुँचें और उनको घने जंगल के भीतर ही रोका गया है। मुठभेड़ अभी भी रुक कर जारी है। कल से लगातार ज़्यादा यहाँ पर फायर हुआ है। आतंकी घेरे में हैं और अभी तक हमारे 9 जवान जहाँ पर शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि पवन आप ये पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो डेरा की गली का जंगल, भिम्बर गली, बालाकोट से शुरू यहाँ पर होता है और फिर पंजाल के पहाड़ों से होता हुआ किस तरह से ये कश्मीर तक फैला हुआ है, किस तरह से ये पूरे शोपियां तक फैला हुआ है, उसके बारे में, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे हैं वो उस घने जंगल की है जो अब आतंकी अपने नए ठिकाने के तौर पर चुनने की कोशिश यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं ताकि वो आतंकी वारदातों को अंजाम दे सके। किस तरह से ये शुरू होता है और किस तरह से शोपियां तक ये फैला हुआ है, आतंकियों के उन मंसूबों को हम चाहेंगे कि इस तस्वीर के जरिए आप यहां पर जरूर बताएं। दाईं ओर मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये आप देखिए पहाड़ी पूरी जो है ये एलओसी से सटा हुआ पूरा इलाका है। इसके आगे एक और पहाड़ी है जो एलओसी से सटी हुई है। यही एक रूट है जहाँ से मिलिटेंट जो है वो निकल कर आते हैं और उनकी मंशा यही होती है कि इस घने जंगल के भीतर से बीचों बीच से होते हुए शोपियाँ जो कश्मीर का इलाका पड़ता है, मुगल रोड जो एक नया बनाया गया है, वहाँ से होते हुए कश्मीर पहुँचा जा सके, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों के कैडर की कमी है और आतंकी हथियार लेकर वहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये घने जंगल
को इसलिए चुना गया है कि इस घने जंगल के भीतर कंटीलीदार झाड़ियां हैं और जहां पर नेचुरल केव्स बनी हुई हैं जिसमें आतंकी जो हैं छुपकर वार कर रहे हैं। और 3 दिन से इस जंगल के भीतर हम बात करें तो जहां जो स्पॉट हम बता रहे हैं बटा दूरियां का, यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से लगातार आतंकी जो हैं सुरक्षा बलों पर फायर कर रहे हैं और उनको जवाबी कार्रवाई भी मिल रही है। जो पुंछ का हाईवे है उसको पूरी तरह से बंद किया गया है क्योंकि ये हाईवे से सटा हुआ पूरा इलाका है और आशंका है कि आतंकी कहीं जंगल से निकलकर हाईवे पर ना पहुंचे और यहाँ पर किसी को निशाना ना बनाए। यही कारण है कि सिविलियन आवाजाही पूरी बंद कर दी गई है। बिल्कुल, इस घने जंगल का फायदा उठाने की फिराक में यहाँ पर आतंकी जरूर हैं, लेकिन ऐसा ना हो पाए इसकी कोशिश लगातार हमारे जवानों के जरिए की जा रही है। और कश्मीर में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर लगाम लगाने के लिए अब सुरक्षा बल के साथ साथ स्थानीय प्रशासन ने भी कमर कस ली है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि कश्मीर में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों को आतंकी निशाना ना बना सके, इसके लिए कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ये कुछ इलाके हैं जहां पर इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवा पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। कश्मीर में पिछले करीब 1 हफ्ते से आतंकियों का टारगेट किलिंग का ये खेल जारी है, जिसकी हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। इसी पर रोक लगाने के मकसद से इंटरनेट सेवा बंद करने का ये फैसला यहां पर लिया गया है।